Hello dear student, welcome to our channel Teachers Creator. Today's session we will discuss about most important questions of understanding discipline and subject जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर के लिए है। और ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप चाहे सीआरएसयू स्टूडेंट्स हों, एमडीयू हों, सीवीएलयू के स्टूडेंट्स हैं या जेजीयू आईजीयू, मींस ये सभी को बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल करने वाला है। ओके, तो ये आपका पेपर 4 है। इसके पहले आपके और जितने भी पेपर हैं जैसे नॉलेज एंड करिकुलम हो गया, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम हो गया, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या किया है आपका अपलोड कर दिया गया है, तो उन्हें आप वहाँ से जाकर पहले देख लो और उन क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट है बहुत तैयार कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकें। ओके, नाउ आज इस चैप्टर के यानी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल आपके 2 यूनिट आते हैं और 50 मार्क का पेपर होता है। तो 50 मार्क्स में से आपके 40 मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको मिलेगा थ्योरी से और 10 मार्क्स आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल से। तो इन्हें हमें भूल जाना है, हमें किस पर फोकस करना है, इन 40 मार्क्स पर करना है। 2 ही यूनिट है जैसा मैंने बोला आपको, तो 40 मार्क्स के लिए आपको इन क्वेश्चंस को कम्प्लीटली तैयार करके जाना है ताकि आप 40 में से 35 नंबर अच्छे से स्कोर कर सकें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहला देखेंगे जो कि यूनिट 1 का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन 1 देखेंगे, What do you understand by multidisciplinary approach and interdisciplinary approach? Explain in detail। ठीक है, यानी कि बहुविषयता और अंतर विषयता से आप क्या समझते हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। ये 16 मार्क्स का है। आपके 4 मार्क्स के भी आते हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आ गया या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच आ गया अलग अलग, ठीक है, या डिफरेंस पूछ लिया गया दोनों में, तो ये 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, What do you mean by academic discipline? Describe nature, need, importance of academic discipline। यानी शैक्षिक विषयों से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक विषय के अर्थ, प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इनके भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं जैसे नीड ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग भी आपसे 4 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, या मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। ओके, तो एकेडमिक डिसिप्लिन टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है क्योंकि ये 16 मार्क्स के पर्पज़ से आप तैयार करेंगे तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 ये भी आपका यूनिट 1 से ही लिया गया है। डिस्क्राइब डिसिप्लिनैरिटी एंड अल्टरनेटिव्स ऑफ डिसिप्लिनैरिटी। अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन क्षेत्र के विकल्प का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आपसे अल्टरनेटिव ऑफ डिसिप्लिनैरिटी पूछा जाता है, अलग से ये 4 मार्क्स का या 16 मार्क्स का भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर तैयार करके जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट 1 से। नाउ यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है यूनिट 2 का, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशंस आर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, एक्सप्लेन इट। परिवीक्षण और मूल्यांकन विद्यालय के विकास में सहायक हैं, इसका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आपके 16 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 का, व्हाट डू यू नो अबाउट टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उससे आप क्या समझते हैं और जो कार्य पुस्तक होती है उससे क्या समझते हैं। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है जिससे हम पढ़ते हैं, वर्क बुक होता है जिसमें हमारा असाइनमेंट दिया होता है या होमवर्क दिया होता है हम उससे करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को ही एक्सप्लेन करना है वहाँ पर। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क बुक एंड टेक्स्ट बुक। तो वर्क बुक और टेक्स्ट बुक की इम्पोर्टेंस क्या है इनको भी डिस्क्राइब करने हैं। और हिंदी में आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होंगे, पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तक के बारे में आप क्या समझते हैं, कार्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तक के महत्व के बारे में बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट इज स्कूल एजुकेशन, डिस्क्राइब द कंटेम्परेरी चैलेंज इन स्कूल एजुकेशन। ठीक है, अब ये विद्यालयी शिक्षा से है कि विद्यालयी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, विद्यालयी शिक्षा में समकालीन चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ 6 पॉइंट हैं या 6 टॉपिक हैं ऐसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें तैयार करके जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्लस आपको राइटिंग पे भी फोकस करना है, आपको प्रॉपरली लिखने का तरीका पता होना चाहिए, जब से आपको ब्लैक स्केच पेन यूज करनी है और आपको ब्लू स्केच पेन यूज करनी है, ठीक है। और आपको पेन तो लेकर ही जानी है, ब्लू और ब्लैक पेन, ठीक है। तो इस तरीके से हेडिंग करना है, उनको अंडरलाइन करना है, देन आपको उसके अंदर के जितने भी कंटेंट हैं उनको ब्लू पेन से लिखना है। तो एक लिखने का भी प्रॉपर तरीका होता है जिससे एग्जामिनर को तुम्हारी नोट्स अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। जब उनको अट्रैक्टिव लगेगी, वो देखेंगे, उनको समझ आएगा, तब उस पर नंबर और भी वो दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर गेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है फॉर PDF पर्पज़ देन यू कैन ज्वाइन टीचर्स_क्रिएटर। सो तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।